महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु माने जाने वाली मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के मेयर चुनाव को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। जहां एक तरफ महायुति बहुमत के आंकड़े के पास होकर भी बेचैन है, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने विपक्ष की उम्मीदों को नई हवा दे दी है। बीएमसी के चुनावी गणित ने सत्ताधारी गठबंधन की नींद उड़ा दी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति बेहद नाजुक है। आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा 114 है। महायुति यानी भाजपा और शिंदे के पास 118 सीटें हैं, मार्जिन केवल 4 सीटों का। राजनीति में 4 सीटों का अंतर बहुत छोटा माना जाता है। ऐसे में महायुति के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर थोड़ी भी क्रॉस वोटिंग हुई या कुछ पार्षदों ने पाला बदला तो बाजी पलट सकती है। यही वजह है कि भाजपा और शिंदे गुट की सांसें अटकी हुई हैं। विपक्ष का गेम प्लान और ओवैसी की शर्त। दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष भी चुप नहीं बैठा है। यदि महाविकास आघाड़ी, सपा और अन्य छोटे दलों के साथ एआईएमआईएम को भी जोड़ लिया जाए तो विपक्ष का आंकड़ा 106 तक पहुंच जाता है। बहुमत 114 है और विपक्ष 106 के बीच का फासला बहुत कम रह जाता है। इसी नाजुक मोड़ पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा पासा फेंका है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इज्जत के साथ हिस्सेदारी की बात होगी तो इम्तियाज जलील बात करेंगे। क्या एक साथ आएगा विपक्ष? ओवैसी के इस बयान को बीएमसी मेयर चुनाव से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ओवैसी ने गेंद अब धर्मनिरपेक्ष विपक्ष के पाले में डाल दी है। उनका संदेश साफ है, अगर विपक्ष भाजपा को हराना चाहता है तो उसे एआईएमआईएम के नंबरों की जरूरत है, तो उन्हें एआईएमआईएम को अछूत मानना छोड़ना होगा और इज्जत के साथ बात करनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी अपनी हिचकिचाहट छोड़कर इम्तियाज जलील से संपर्क साधती है। अगर ऐसा हुआ तो मुंबई के मेयर चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। उम्मीदवारों को बटन के निशान पर बटन दबाकर आपको कामयाब और कामरान करना है। महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नया इतिहास रच दिया है। एआईएमआईएम ने 125 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटों की जीत सबसे अहम रही, लेकिन 125 में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है विजय उबाले। विजय उबाले महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी से जीतने वाले एकलौते हिंदू पार्षद हैं। उनकी जीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। अब उनकी जीत का बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया। उनकी जीत के बाद हुए शानदार जश्न के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं। विजय उबाले ने गोवंडी इलाके के प्रभाग क्रमांक 140 से 16 प्रत्याशियों को हराते हुए 4,945 मतों के साथ जीत दर्ज की। इस प्रभाग में कुल 25,950 वोट पड़े, जिसमें 20% वोट उबाले को मिला। हालांकि इस प्रभाग में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से अधिक है। ऐसे में विजय ने एआईएमआईएम के टिकट पर जीतकर इतिहास रच दिया। विजय की जीत को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, जो दिखाता है कि पार्टी ने अपने पारंपरिक अल्पसंख्यक वोटर बेस से आगे बढ़कर अपनी अपील को बढ़ाने की सफल कोशिश की है। खबर है कि विजय उबाले जब एफिडेविट बनवाने के लिए गए थे तब उनके पास एडवोकेट को फीस देने के लिए 3,000 रुपए भी नहीं थे, जिससे उन्होंने एडवोकेट से उधारी में काम करवाया और चुनाव प्रचार में भी जी तोड़ मेहनत की। गली गली घूमकर अपने लिए वोट मांगे और नतीजा सबके सामने है। अब वो पार्षद बन गए हैं, जिसकी चर्चा चहुओर हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर विजय उबाले हैं कौन। विजय उबाले ने सोमैया कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की है। पेशे से एक शिक्षक हैं, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस भी लेते हैं, इसलिए उनकी चर्चा बच्चों और अभिभावकों के जरिए दूर दूर तक है। पेशे से शिक्षक विजय उबाले 2012 से टीचिंग कर रहे हैं। उन्होंने गणित में 2013 में बीएससी की थी। वो मुंबई यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं। वो 9वीं, 10वीं, प्रथम वर्ष और माध्यमिक विद्यालय और डिप्लोमा छात्रों को गणित पढ़ाते हैं। 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम में शामिल हुए थे। विजय समर्थक उन्हें अक्सर विजय सर कहते हैं। 700 रुपए बकरे का 1 किलो का मटन है। पूरा बकरा कितने का आता होगा? 10-12 हजार का छोटा बकरा तो आता ही होगा। 5 साल के लिए हमको 500,000 रुपए में खरीद लिया जाए, बकरे से भी सस्ता।
कैंपेन के दौरान अपने वार्ड के विकास पर बहुत ज्यादा फोकस था। वहीं दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली जीत का अहम कारण बनी। रैली में 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसने खास तौर पर युवाओं में जोश भर दिया। ओवैसी ने भी यहां जोरदार भाषण दिया था और सीधा पीएम मोदी पर प्रहार किया था। लीडरशिप को बनाना है जो आपकी आवाज में बात करेगा, जो आपके तकालीफ और मसाइल को बयान करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम किया और कहा 30 साल बेमिसाल, कहा था 30 साल बेमिसाल कहा था। अब मेरा जवाब अबू आसिम साहब आपके लिए है कि 20 साल गोवंडी बेहार, जुर्म की रात लंबी, गुर्बत, तंगी और कचरे के पहाड़, ये अबू आसिम का कमाल। 30 साल बेमिसाल। कभी भाई सुनिए, कभी चलकर फिरते भी आप, कभी आंख से देखते यहाँ की बखाली को, कभी तुमने देवनार के डंपिंग ग्राउंड के बारे में बात की, कभी ड्रग्स के मसले पर तुमने देखा कि कैसे हल किया जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर मजलिस के इन तमाम 8 उम्मीदवारों की तकारीर को सुन रहा था। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने ऐसे काबिल उम्मीदवारों को देखा है। आपसे गुजारिश है, दरमंदाना भी है कि आप इन 8 उम्मीदवारों को बटन के निशान पर बटन दबाकर इस विधानसभा आपके वार्ड की तरक्की के लिए आपको कामयाब और कामरान करना है। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है, हम कंडम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इतिहास की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो, इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को।